हेलो। तो आज गुरु पूर्णिमा है और बहुत सारे बच्चों ने जो है विश किया है मुझे। तो उसके जवाब में हम यही कहेंगे कि आई विश ए वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर यू। तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा एक फ्यूचर हम विश करते हैं। बहुत सक्सेस मिले तुम लोगों को, आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो। सो माई बेस्ट विशेस टू ऑल माई स्टूडेंट्स। अब जो मैसेजेस आ रहे थे यहाँ पे, जैसे कुछ मैसेजेस दिए गए हैं, बच्चे को मैसेज आया व्हाट्सएप पे। एक बच्चे ने बड़ा एक सुंदर सा मैसेज किया फोटो के साथ। वो फोटो जो है अभी तुरंत मुझे मिल नहीं रहा है, हम बताएंगे। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इस पे कुछ चर्चा किया जाए। ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ये यूट्यूब से पढ़ते हो, हम लेक्चर वीडियोस तुम लोगों को देते हैं, पढ़ते हो, कुछ काफी लोग पढ़ते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ लोग नहीं भी देखते हैं, कभी कभी कुछ लोग नहीं भी देखते, कुछ बोलते भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अगर कोई ये पूछे कि भैया ये ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कैसे हुआ, तो सब लोग बोलेंगे कोरोना काल में जो है एक समय ऐसा आया कि ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ, क्योंकि लोगों को लोगों से दूर रहने की सलाह दी गई थी। लोगों के आसपास आने में दिक्कत होती, बीमारी फैलती, टीचर को स्टूडेंट से, स्टूडेंट को टीचर से। उस स्टूडेंट को हम बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे। एक पार्ट 1 का बच्चा है, उसने एक बड़ी अच्छी सी फोटो भेजी और उसी से हमको ये आइडिया आया कि तुम लोगों से हम डिस्कस करें व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। एंड इट इज नॉट ए जोक, ठीक है? तो कोई मजाक की बात नहीं है। अभी तो मीम्स का समय आया है, लोग कुछ का कुछ बना देते हैं मिसगाइड करने के लिए। मिसगाइड नहीं होना है, ठीक है? समझना है चीजों को। तो बड़ी पुरानी कथा है, कथा बहुत पुरानी है। अभी हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन जो है पार्ट ऑफ एजुकेशन है। हर जगह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए अरेंजमेंट्स रखे जा रहे हैं। जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, और ऑनलाइन में जो है बहुत सारे लेक्चर वीडियोज आते हैं, हमारे भी आते हैं, देख लिया करो यार। तुम देखोगे तो उससे हमको तो कुछ लाभ मिलेगा। गुरु पूर्णिमा है, दक्षिणा तुमसे नहीं मांग रहे हैं, बस इतना मेरा लेक्चर वीडियो देख दो। तो ये सारे बहुत सारे एजुकेशनल कुछ कोर्सेज तो ऑनलाइन ही अवेलेबल है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत जैसे जैसे ये मेरे दिमाग में आया, उस बच्चे का भेजा हुआ फोटो मेरे सामने आया। ये फोटो उसने भेजा था। ये फोटो बड़ी पुरानी कहानी है। कहानी क्या है? ये महाभारत की कथा है। कंट्रोवर्सी में नहीं जाते हैं, कंट्रोवर्सी की बात नहीं। कंट्रोवर्सी खोजने जाओगे तो हर जगह कंट्रोवर्सी मिलेगा। कंट्रोवर्सी खोजने में अभी लोग बहुत एक्सपर्ट है, हर जगह कंट्रोवर्सी खोज रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं। सीखो, हम मास्टर हैं, तुमको सिखाना मेरा काम है। तुम स्टूडेंट हो तो सीखना तुम्हारा काम है, सीखना मेरा भी काम है। ये जो बालक था, एकलव्य इसका नाम था। एकलव्य जो है, इसी ने ऑनलाइन एजुकेशन की स्थापना की। तुम लोग समझ रहे होगे कि हम पागल हो गए हैं, बकवास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जरा सोचो, ध्यान दो। ये जो कहानियां हैं, ये जो कथाएं हैं, ये जिन्होंने भी लिखा उसका इंटरप्रिटेशन जो है बहुत लोग करते हैं। ज्यादातर लोग गलत सलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब हमने तुमको बताया है, हर चीज दुनिया में जो है, हर घटना एक वेव फंक्शन की तरह, एक वेव की तरह, उसमें कई सारे फेजेस होते हैं। अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। क्यों हम खराब चीजों को या कंट्रोवर्शियल चीजों को हम क्यों उठाते हैं? हम सीखते क्यों नहीं है? ये जो बालक था, इसका नाम जो एकलव्य था, कुछ कारणों से, हमें नहीं मालूम वो कारण क्या है एग्जैक्टली, हम बता रहे हैं, हमें नहीं मालूम। जो सुना है किसी से या कहीं सीरियल में कभी कभी देखा है, उसको हम सत्य नहीं मानते।
कभी पढ़ा नहीं इसके बारे में कि क्या कारण था। ही वॉज नॉट एबल टू अटेंड द फिजिकल स्कूल, जो गुरु द्रोण जो स्कूल चलाते थे, जो गुरुकुल चलाते थे, उसमें वो नहीं जा पाता था। कुछ कारण था, हमें नहीं मालूम कारण क्या था, और कारण क्या है हम जानना भी नहीं चाहते अभी। और इसको बड़ी इच्छा थी कि हम जो है वो धनुर्विद्या सीखे, आर्चरी, धनुष तीर चलाना सीखे। इसने क्या किया, इसने किया कि गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाई, उसको सामने रखा, उस पर जो है वो अपना रेस्पेक्ट फूल वूल चढ़ाता था और वो प्रैक्टिस करता था। तो देखो, वो फिजिकल स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से दूर था, टीचर उसके सामने नहीं था। और टीचर की मूर्ति को सामने रख करके सीखता था। तो ये सीखो। अब तुम ये मत करना कि हमारी जो है विकट सी मूर्ति बना के रख देना। उस समय इंटरनेट नहीं था, लैपटॉप नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था। जो उसके पास एसेट था, इस लड़के के पास, ये जो एकलव्य जो लड़का था, उसके पास एसेट यही था, he had a strong determination to learn। वो उनको मनन करता था, अपने गुरु को जो है मनन करता था। वही ट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ पर भी, जो है तुम्हारा वायरलेस ट्रांसमिशन हो रहा है हाई फ्रीक्वेंसी पे, वो ट्रांसमिशन हो रहा है। ध्यान में रखता था गुरु को कि गुरु हमारे सामने बैठे हैं, और वो प्रैक्टिस करता था। ये सीखो। अभी तुम्हारे सामने मूर्ति की कोई जरूरत ही नहीं, तुम्हारे सामने लेक्चर वीडियो आके मौजूद है। सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन हम सोचे कि एक तुमको जो है एकेडमिक से हट करके कुछ बताएं, तो तुम्हें कैसा लगा तुम लोग बताना। ये सीखना चाहिए हमें, कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहिए। कंट्रोवर्सी लेकर के क्या होगा, 50 तरह की रीजनिंग है। झंझट करने के लिए तो बहुत सारा उपाय, सीखने के लिए क्या है। He was not able to attend the physical classes। वो दूर रह के ही सीखा, और इतना सीखा तो फिजिकल क्लास में जो बहुत प्रिविलेज्ड सेक्शन का स्टूडेंट था, उससे आगे निकल गया। ये इसका जो स्किल था उससे आगे का था। खुद गुरु ने इसको माना कि बेटा तुम तो बहुत तेज चीज हो। ये मूर्ति बना करके एक लड़का जो है प्रैक्टिस कर रहा है, एंड ही प्रैक्टिस्ड। इसका जो स्किल था, जैसे हमने बताया, ये सबसे बड़ा जो योद्धा था उससे भी बड़ा स्किल था इसका। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि ही वाज नॉट, इसको ये डिलीट हो गया कुछ समय बाद स्टोरी से। उस पर भी 50 चीजें हैं, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं हो, जिसका सब्जेक्ट है वो डिस्कस करे। हम जो इसमें से सीखना चाहते हैं या तुम्हें सिखाना चाहते हैं, वो ये है कि यू शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न। ऑफिशियल ऑफलाइन क्लासेस ऑफ कोर्स करो, क्लास जाओ, क्लास अटेंड करो, कहीं भी हो क्लास अटेंड करो। तुम्हारे पास ऐसा कोई तुमको रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम ये क्लास नहीं अटेंड कर सकते। लेकिन जो तुम्हारे पास आसानी से आ रहा है, ये ऑनलाइन लेक्चर क्या है, आसानी से तुम्हारे पास आ रहा है। स्मार्टफोन सभी के पास है अभी। कुछ लोगों के, कुछ बच्चों के पास लैपटॉप या वो क्या बोलते हैं उसको, टैबलेट, वो भी होगा। सो दीज आर कमिंग टू एट योर डोर स्टेप। क्लास खुद चल के तुम्हारे पास आ रहा है। इसके इस बेचारे के पास तो कुछ नहीं था, इसने बनाया। दूर रह करके फिजिकली वो वहां नहीं जा पाया, फिजिकली अपने गुरु को वो सामने नहीं देख पाया, लेकिन वर्चुअली उसने सीखा। और इतना सीखा कि गुरु भी जो है कांप गए कि बेटा ये अगर निकल गए आगे तो गड़बड़ हो जाएगा मेरा मामला। अब उसके बाद क्या हुआ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो कुछ लोग जो है उस पर भी कहानी बनाते हैं, हमें नहीं मालूम, आई डोंट नो। लेकिन इस लड़के का जो कैपेबिलिटी, इस लड़के की जो बात है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें लगता है ऑनलाइन एजुकेशन इसी ने शुरू किया था कि विदाउट फिजिकली बीइंग प्रेजेंट इन द क्लास, विदाउट फिजिकली बीइंग प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द टीचर, यू कैन लर्न। तुम सीख सकते हो, माहिर हो सकते हो। टैलेंट क्या है, वो बहुत टैलेंटेड है। टैलेंट क्या है, इट इज द एबिलिटी टू वर्क हार्ड।
हमारे पास बुद्धि बहुत है, हम पढ़ते ही नहीं है, क्या फायदा वैसी बुद्धि का? कोई काम नहीं आएगा उस बुद्धि का। हम बहुत ताकतवर हैं, हम जो है बहुत तेज दौड़ने की ताकत हम में है, इनबॉर्न ताकत, हम दौड़ते ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, क्या फायदा? प्रैक्टिस करा, भले ही वो स्कूल नहीं जा पाया, तो तुमने इससे पहले भी हमने बताया है कि हम लोग स्टूडेंट्स जो है, जो तुम लोग अपने एजुकेशन को एक सिस्टम पे डिपेंडेंट बनाते हो, मत बनाओ। हम अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं भाई, तुमको मेरा लेक्चर वीडियो नहीं पसंद है, तुम किसी और का भी देख सकते हो, हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट यू। हमारी बात छोड़ दो, हमारी बात हम सोचेंगे, तुम अपनी बात सोचो। इससे सीखो कुछ, इस लड़के से, कि अगर हम क्लास नहीं जा पाए या अगर हम एक सिस्टम के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं तो हम कुछ सीख नहीं सकते। बिल्कुल सीख सकते, इसने सीखा, सीख के दिखाया। सो दिस ही वॉज द पायोनियर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, हमें तो लगता है इसने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया और इसने सिद्ध किया कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये फालतू नहीं है। एकलव्य ने सिद्ध किया। वो ऑनलाइन जो है इंटरनेट नहीं चलाता था, लेकिन ऑनलाइन जो है अपने दिमाग में, अपने मन में, सोचो इसकी कंसंट्रेशन लेवल कितनी रही होगी। हम लोग तो क्या होता, हम लोग भी करते थे, टीचर गया, वो छोड़ो हटाओ। लेकिन ये इन द एब्सेंस, फिजिकली वो टीचर उसके सामने नहीं है, बट ही कंसिडर्ड कि टीचर हमारे सामने है, एंड ही लर्न ऑल बाय हिज ओन। तो क्यों ना कहें हम इसको, ही वॉज द पायोनियर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। इतना सम्मान इसके लिए बनता है। कहानियों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ करके और उल्टा पुल्टा जो है इंटरप्रिटेशन कर करके लोग झंझट मचा रहे हैं। सीखो कुछ, सीखो। हो सकता है ये उस समय का जो सिस्टम था स्टूडेंट के एलिजिबिलिटी को टेस्ट करने का, उसमें ये पास नहीं हो पाए शायद, इसीलिए वो स्कूल जो भी इंस्टीट्यूशन था इनका, द्रोण का, वहां नहीं जा पाया किसी कारणवश। उससे मतलब नहीं है, वो कोई मैटर ही नहीं करता है, उसके बिना इसने करके दिखाया। और इसका जो स्किल था, इसके सामने बड़े बड़े महारथी जो है वो फीके पड़ गए। तो दिस इज द थिंग वी शुड लर्न फ्रॉम दिस स्टूडेंट। ये लड़का जो है एकलव्य, ये पायनियर है ऑनलाइन एजुकेशन का। इसने हमें ये सिखाया कि कुछ सीखने के लिए ये जरूरी नहीं है कि तुम जो है हमेशा किसी इंस्टीट्यूशन में जुड़े रहो, हमेशा किसी के सामने रहो। आदमी खुद से भी सीख सकता है, उसमें सीखने की इच्छा होनी चाहिए। जिस आदमी में सीखने की इच्छा खत्म हो जाती है, वो आदमी बूढ़ा हो जाता है, बेकार हो जाता है। कई लोगों के साथ होता है, सीखना बंद करे, जो है चल रहा है, उसमें पैसा तो आ रहा है, इतना बड़ा पेट फुला के घूम रहे हैं आराम से लदर बदर, कुछ समय बाद बुढ़ा के मर गए। जो सीखने वाला आदमी होता है ना, जो हमेशा सीखता रहता है, वो हमेशा एनर्जी रहती है उसमें। सो यू हैव ए लॉट ऑफ थिंग्स एट योर डिस्पोजल। इस बेचारे के पास कुछ नहीं था उस समय। तुम्हारे हाथ में जो डिवाइस है दैट कैन डू मिराकल्स, दैट वो नहीं, तुम कर सकते हो उसके इससे, उसकी मदद से। तो तुम्हारे पास जो ऑनलाइन लेक्चर्स आ रहे हैं, जो मटेरियल आ रहा है, उसको यूटिलाइज करो जैसे इसने किया। इसके पास कोई साधन नहीं था, जो था उसी से किया। इसके पास उतना एडवांस धनुष बाण भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जो है उसी से सीखा, अपने गुरु को मनन करते हुए, ऑनलाइन एक तरीके से इंटरैक्ट करते हुए। एंड ही आउटवेड द स्किल्ड वॉरियर्स। इसको एक जो है अप्रेजल तो बनता है। हमारे इस बात पे सोच के देखना, इस लेक्चर पे सोच के देखना, अच्छा लगेगा।
जिस अगर आदमी में सीखने की इच्छा हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, तो जो भी हो तुम्हारी बात, तुम्हारे विचार, तुम हमें कमेंट में बताना, डिस्कशन करेंगे इस पर। ठीक है, आई अगेन विश यू ऑल ए वेरी सक्सेसफुल फ्यूचर, वेरी ब्राइट लाइफ। बहुत आगे बढ़ो तुम लोग और मेरा लेक्चर वीडियो देखते रहो। ठीक है।